सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु वैसा होना चाहिए जो बंधन से मुक्त हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, आचरणवान हो, ज्ञानवान हो, जिसका साधना सकुशल हो, जो साधना में पूर्ण हो। ऐसे वैरागवान संत के ज्ञान की रूपी पुछड़ी पकड़ करके आप नदी पार कर सकते हैं, भाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे नदी में तैरने के लिए गौ की पूंछ को पकड़ लीजिए तो आप तैर जाइएगा, उसी प्रकार एक अच्छे गुरु के ज्ञान को आप पकड़ लीजिए तो आप तैर जाइएगा। सजना, एक पहलवान जा रहे थे गुरु करने के लिए। आप लोग भी गुरु से भी हैं, गुरु भेदी हैं, तभी तो पंडाल में आए हैं। जो गुरु नहीं किए हैं वो निगुरा है, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जो गुरु कर लिए हैं वो परम शुद्ध है, वो परमहंस हो गया, वो हर तरह से अच्छा हो गया। और किसी को कहिए गुरु कर लो तो वो क्या कहते हैं, अभी बाल बच्चा छोट छोट छे, बाढ़ते जवान है ते बियाह करबे तब न गुरु करबे, दांत टूट जेतो, नाक टेढ़ भे जेतो, चमड़ी पकलका टमाटर के तरह भे जेतो, देह में ताकत नहीं रहता, पुतौआ चाभी छीन लेता, तखनी तोरा एकटा टका नहीं रहता, तखनी गुरु बने तो की करबो हैं, आलू पका चोखा बनेबो, तखनी कुछ नहीं हेता। संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति भजन करो मस्त जवानी में। यदि भक्ति करते हो, भजन करना चाहते हो तो मस्त जवानी में करो। तो पहलवान जा रहे थे गुरु बनाने के लिए, किनको? तो कबीर साहब को। गर्मी का मौसम था, कबीर साहब आश्रम से निकले थे टहलने के लिए। आप लोग भी सुबह शाम टहलिए, नहीं तो आपका शरीर जो है ढक्कन प्लेट हो जाएगा, पेट मोटा जाएगा, चमड़ी मोटा जाएगा, चल नहीं पाइएगा, पूरा शरीर में दर्द रहेगा, कभी आपको अपना ही शरीर में शांति नहीं मिलेगी। हर आदमी खाली पैर फील्ड पर टहलिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सुबह शाम, नहीं तो गैस्ट्रिक बीमारी आपके लिए पेट में रखा रहेगा, प्रेशर चीनी रखा रहेगा। खाली पैर टहलिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपाल भाती कीजिए, हर आदमी का शरीर स्वस्थ रहेगा। कोई भी आदमी सुबह सुबह चाय मत पीजिए, चाय जहर है, चाय दुनिया में हर बीमारी को बुला करके आपके सामने में रख देगा। चाय पीने के काल में मीठा लगता है लेकिन अंदर में जहर फैल रहा है। कोई आदमी तंबाकू मत खाइए, आपका दांत काला होता है, तंबाकू खाने से कैंसर बीमारी होती है। कोई आदमी जर्दा मत खाइए, शराब मत पीजिए, दारू मत पीजिए, गांजा मत पीजिए, ये आपके जीवन को पी जाएगा, ये मानव जीवन को चौपट कर देगा। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धूम्रपान निषेध, किसी के जीवन में कोई मादकता न हो, किसी के जीवन में गलत व्यवस्था न हो, आपका जीवन बिल्कुल निर्दोष हो, आपका जीवन बिल्कुल निर्विकार हो, ऐसा जीवन अपने जीवन को बना लीजिए। तो पहलवान बेचारा जा रहे थे कबीर साहब को गुरु बनाने के लिए। देखिए, तो पहलवान एकदम तेजी से जा रहे थे। अब कबीर साहब आश्रम को छोड़ करके टहल रहे थे, रोड पर सब्जी पर टहल रहे थे। जहां तहां दुबरी था, सब्जी था, उसी पर कबीर साहब पैर दे करके टहल रहे थे। कबीर साहब का उम्र उस समय लगभग 95 वर्ष का था। देखिए, तो पहलवान जा रहे थे, कबीर साहब शाम का गर्म था, हवा बढ़िया चला था, कबीर साहब सब्जी पर बैठ गए, बीच रोड पर सब्जी पर बैठ गए और कबीर साहब आहार एकदम विहार करते होंगे। पहलवान वहां पहुंचते हैं, पहलवान कहते हैं ए बुढ़वा हटिए, काय रोड पर है? तो कबीर साहब ने कहा बेटा उठा नहीं जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, तुम ही बगल होके चले जाओ, डांड में दर्द है बेटा। तो पहलवान को तो ताकत का घमंड था ना, बल का घमंड था ना। कबीर साहब का दोनों टेंगड़ी पकड़ करके उधर फेंक दिया पटवा खेत में कबीर साहब को। पहलवान
कबीर साहब पटवा खेत में गिर गए, पहलवान चल दिया। जब कबीर साहब के आश्रम पर गए तो वहां पर शिष्य सब कोई भोजन पका रहे थे, कोई बागवानी में काम कर रहे थे। चलिए हमारे पूर्णिया आश्रम धर्मस्वरूप बाबा जिस समय जीवित थे उस समय हम लोग से बहुत काम लेते थे। बेटा ये काम करो, बर्तन धो, गाय का सेवा करो, गोबर उठा दो, गाय को खाने के लिए दे दो, क्यारी में काम करो, जाओ धोती फीस दो, कपड़ा साफ करो, जाओ हारमोनियम सीखो, जाओ शब्द प्रकाश याद करो, बीजक याद करो। गुरुजी सारा चीज हम लोग को लोडिंग देते रहते थे। विचार कीजिए। तो पहलवान जब पहुंचे कबीर साहब के आश्रम पर तो सब ब्रह्मचारी जहां तहां काम कर रहे थे। पहलवान कहते हैं ब्रह्मचारी गण आप सबों से निवेदन है कि मैं आपके गुरु को गुरु बनाने आया हूं। आपका गुरु कहां है? कहा गुरु तो उधरे गए हैं पूरब की तरफ घूमने के लिए। कहा गुरु कैसा है आपका? कहा दुबला पतला है, लंबा लंबा दाढ़ी है, बाल है, 95 का उम्र है। अब पहलवान सोचता है वही बुढ़वा तो नहीं है जिसको पटवा खेत में उठा के फेंके हैं? उधर से कबीर साहब 10 मिनट में आते हैं और कुर्सी पर बैठे। शिष्य सब आए दौड़ करके बंदगी किए, शाम का बंदगी। पहलवान खड़ा था, पहलवान अकबक रह गया। पहलवान सोचते हैं कि यही इसी को हम उठा के फेंके हम पटवा खेत में, यही कबीर है, इसी को हम गुरु बनाने आए हैं। अब कैसा गुरु होगा? अब हमको क्या कहेगा नहीं कहेगा, कौन शराप देगा नहीं देगा, इसके साथ हम दुर्व्यवहार किए हैं। पहलवान आए और चरण में गिर गए। कहा बाबा पटवा खेत में उठा के आप ही को नाम फेंके हैं? कहा बेटा तुम ही तो फेंका है। बाबा चोटो लगी? अरे चोट लगी तो लगी, छोड़ो इस बात को, तुम बोलो तुम किस उद्देश्य से आए हो? कहा बाबा आप ही से हम कंठी लेने आए हैं, आप ही को गुरु बनाने आए हैं। लेकिन आपको चिंते नहीं थे कि आप कबीर हैं, आप ही का नाम सुने थे कि कबीर बढ़िया संत है, उसी को गुरु बनाना चाहिए। बाबा आप ही के पास आए हैं। तब कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे जब कुम्हार से कोई बर्तन खरीदता है ना तो कुम्हार कहते हैं ए हो भाई नहीं सब विश्वास न तक ठोक के बजा के देख लेंगे हैं। तो तू गुरु करने आया ना तो भले ने ठोक लिया बजा लिया, गुरु करने लायक है कि नहीं है? तब पहलवान कहा वाह सदगुरु कबीर ज्ञान के पूरे हैं और आचरण के भी पूरे हैं, यही गुरु बनाने योग्य है। बाबा में ही इसी को कहते हैं यही विधि जेबे भव पार मोर गुरु भेद दिए हैं। यदि इस दुनिया से पार पाना हो, नरक स्वर्ग से पार पाना हो, शांति अशांति से भी पार पाना हो, वो स्थिति है सदगुरु बाबा में ही कहते हैं भेद ले लो। वो स्थिति क्या है? माला ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, ध्यान साधना कीजिए, आपका जीवन का कल्याण होगा। आइए भजन में